बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने नून के मखरज के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ तौरफ़िया में से हरफ रॉ के बारे में। रॉ का जो मखरज है ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो रॉ की अदायगी के अंदर गलतियाँ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रॉ के मुतालिक कुछ अहम पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रॉ जो है ये मुफख्खम है, यानी मोटा पढ़ा जाने वाला हरफ है, तो हमेशा जो है इसको मोटा ही पढ़ना है। तो ये तरीक़ा गलत है। कुछ लोग ये समझते हैं कि रॉ जो है ये मुरक्कक है, यानी बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है, तो हमेशा जो है इसको बारीक ही पढ़ना है। तो ये तरीक़ा भी गलत है। तो याद रखिए, अपनी कॉपी पर इसको नोट कीजिए। रॉ जो है ये हरूफ मुस्तालिया के हरूफ में से नहीं है, बल्कि शिबे मुस्तालिया के अंदर आता है। शिबे मुस्तालिया कहते हैं उन हरूफ को जो कभी पुर पढ़े जाते हैं और जो कभी बारीक पढ़े जाते हैं, यानी जिनके अंदर तफखीम भी पाई जाती है और तरकीक भी पाई जाती है। तो अब ये कहना कि रॉ जो है इसको सिर्फ मोटा ही पढ़ना है, या कोई कहेगा कि रॉ को सिर्फ बारीक ही पढ़ना है, मोटा नहीं पढ़ना है, तो ये तरीक़ा गलत है। रॉ जो है इसको मोटा भी पढ़ा जाता है, इसको बारीक भी पढ़ा जाता है। तो अब हम चलते हैं रॉ की अदायगी की तरफ। तो रॉ की जो अदायगी है वो यूं है, पुश्ते लिसान जब मुकाबिल के तालु से लग जाती है तब जाके रॉ अदा होता है। पुश्ते लिसान जब मुकाबिल के तालु से लग जाती है तब जाके रॉ अदा होता है। अब आपने इस कायदे को जो है अच्छे से समझना है, इस पर गौर करना है। इसमें जो सबसे पहली बात आई वो आई पुश्ते लिसान की। पुश्ते लिसान किसे कहा जाता है पहले ये समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो रॉ का जो मखरज है वो समझना इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। पुश्त पहले आप समझ लीजिए। पुश्त हम कहते हैं पिछले वाले हिस्से को। जैसे हमारे जिस्म का जो पिछला वाला हिस्सा है ना, मान लो शानू से लेकर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, उसका जो सिर्रा है, स्पाइनल कॉर्ड का जो सिर्रा होता है, मतलब शानू से लेकर, इसको भी हम पुश्त कहते हैं। यानी जिस्म का जो पिछला वाला हिस्सा होता है उसे भी पुश्त कहा जाता है। तो पुश्त हम कहते हैं, इतना याद रखो, पिछले वाले हिस्से को। तो यहां पर बात आई पुश्ते लिसान की। पुश्ते लिसान कहा जाएगा जुबान का पिछला वाला हिस्सा। जुबान का पिछला वाला हिस्सा कौन सा है ये आप समझेंगे। देखिए, हमारी जो जुबान है ना, अगर हम जुबान को बाहर निकालते हैं ना ऐसे, तो हमें सीधा नजर पड़ती है आगे। इसको हम पुश्त नहीं कहेंगे। जब कोई जुबान ऐसे खोलेगा तो हमें सीधे यहां पर नजर पड़ेगी, तो ये आगे वाला हिस्सा है। इसका पिछला वाला हिस्सा कौन सा हो सकता है? जब हम इस जुबान को बाहर निकालेंगे उसके बाद थोड़ा सा माइल करेंगे। माइल कैसे करेंगे? जुबान को ऐसे बाहर निकाला, फिर थोड़ा सा बेंड किया, ऐसे ऊपर की तरफ ले गए, जुबान को बाहर निकाल के ऊपर की तरफ ले गए। तो ये जो पिछला वाला हिस्सा है, जैसे ये पिछला वाला हिस्सा, ठीक है, जुबान को ऐसे आप बेंड कर दो, यू टर्न मार दो आप, तो आप देखेंगे जो पिछला वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है पुश्ते लिसान, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर इमेज में देख रहे हैं। तो जुबान का जो ये पिछला वाला हिस्सा है, जो बिल्कुल कहां होता है? नोक के साथ वाला हिस्सा। याद रखना, इस चीज को भी जहन में रखना। रॉ से लिसान के साथ वाला जो हिस्सा होता है ना, पिछला वाला, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है पुश्ते लिसान। जब ये वाला हिस्सा कहां लगे? ऊपर के मुकाबिल तालु से लगे, तब जाके रॉ अदा होगा। अब ऊपर का जो ये मुकाबिल तालु है ये कहां पर है? इसको आसान तरीके से आप ऐसे समझे, हमारे जो ये आगे वाली जो ये दो दांत है ना, इनको हम कहते हैं सनाया उलिया। सनाया उलिया की जो जड़ है ना, जड़ के बाद सीधा आप देखें, जड़ के साथ ही जो सख्त तालु है ना ऊपर, इसको कहा जाएगा मुकाबिल का तालु। जब जुबान का बैक साइड, जब जुबान का जो है पिछला वाला हिस्सा, जुबान की पुश्त जब कहां लगेगी? ऊपर के मुकाबिल तालु से लगेगी, तब जाके रॉ अदा हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं रॉ रॉ। अब एक बार इसको पढ़कर देखें तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारी जुबान जो है ना, वो अंदर से मुंह के अंदर ऐसे बेंड हो रही है, और पिछला वाला जो ये हिस्सा है कहां की तरफ? जो नोक के साथ होता है, ये लगता है कहां? ऊपर के तालु के साथ। तो हम पढ़ते हैं रॉ रॉ रॉ, ठीक है ना। तो ये इसका मखरज है। अब एक बात जो है वो मेरे जहन में आई है, जब हमने इस चैनल को स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो था मखारिज का बयान। उस वीडियो के अंदर हमने अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ को सीखा था, यानी उनकी अदायगी को सीखा था। उसमें जो हमने रॉ को सीखा था वो तिकरार के साथ सीखा था। तिकरार हम कहते हैं रेपिटेशन को, यानी बार बार दोहराने को। उसमें हमने रॉ को कैसे सीखा था? रॉ रॉ
र, ये जो स्टार्टिंग में र का साउंड आ रहा है ना, इसे कहा जाता है तिकरार। तो हमने उसमें क्या किया था, हमने तिकरार के साथ र को सीखा था। लेकिन कुरान मजीद के अंदर आप इस तरीके से र को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, यानी कुरान मजीद के अंदर आप तिकरार के साथ र को नहीं पढ़ सकते। अब आप बताएंगे जब कुरान के अंदर हम इस तरीके से नहीं पढ़ सकते तो आपने उस वीडियो के अंदर ऐसे क्यों सिखाया, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब भी कोई बिगनर होता है ना, जब हम उसको रॉ सिखाते हैं ना, वो सही तरीके से अदा नहीं कर पाता। जब पर्सनली मैंने रॉ को सीखा था ना, मुझे खुद जो है ना रॉ नहीं निकालना आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने तिकरार करके बाद में रॉ को सही तरीके से सीखा है। तो इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं आपको तिकरार के साथ ही इसको सिखा लूं, ताकि जो बिगनर्स है वो पहले रॉ को अच्छे तरीके से अदा कर सकें, उनको पता चले कि ज़ुबान का कौन सा हिस्सा कहां पर लग रहा है। बाद में वो इंशाअल्लाह आगे चल के अच्छे तरीके से सीख जाएं। फिर आगे चल के मैंने तिकरार और तफशी की क्लास भी अपलोड की है, यही सिखाने के लिए कि जो आप पहले तिकरार कर रहे थे वो अब आपने नहीं करना है। मैंने वो वीडियो अपलोड की थी उसके बाद, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तिकरार के साथ जो है आपने रॉ को बिल्कुल नहीं पढ़ना है कुरान के अंदर। हाँ, अगर आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं तो सीखने की गर्ज से आप जो है तिकरार कर सकते हैं, पहले सीखें उसके बाद सही से अदा करें। लेकिन कुरान के अंदर तिकरार बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप मल्टीपल रॉ को अदा करेंगे। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, अगर हम पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो रब्बिल आलमीन जब हम पढ़ते हैं तो रॉ कितनी बार है, एक ही बार है। अगर हम इस रॉ में तिकरार करने लगे तो क्या बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये जो रॉ हो गया ना, पहले इसमें कितने रॉ आपने पढ़े, मल्टीपल रॉ। एक रॉ को नहीं पढ़ा आपने बहुत सारे रॉ को अदा किया, 1 2 3 4 5 र। देखो कितने रॉ इसके अंदर पढ़े गए, ठीक है ना। तो ये आपने नहीं करना है। रॉ एक ही है तो एक ही पढ़ना है, कहीं पर 2 है, कहीं पर मुशद्दद है, रॉ मुशद्दद है तो 2 बार पढ़ना है बस। खाली क्या करना है, जब आपने पुश्ते जुबान को कहां लगाना है, ऊपर के मुकाबिल तालु से लगाना है, तो आपने एक बार लगाना है। जैसे रॉ 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 रॉ, अगर आप बार बार इसको लगाएंगे ना ऊपर तो ये तिकरार बन जाएगा। जैसे रॉ रॉ, देखिए बार बार जुबान लग रही है ऊपर, आपने एक बार लगाना है, छोड़ना है। रॉ रॉ रॉ, एक बार लगाया तालु के साथ, छोड़ दिया। अगर बार बार लगाने बैठे तो तिकरार हो गया, ठीक है ना, तो रेपिटेशन हो जाएगी इसके अंदर। तो ये चीज़ आपने नहीं करना है। तो तिकरार के साथ आपने कुरान मजीद के अंदर रॉ को नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब हम इसकी मशक करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा, रॉ जो है ये शिबे मुस्तालिया के हरूफ में से है, यानी ये कभी पुर पढ़ा जाता है, कभी ये बारीक पढ़ा जाता है। इसको आपने जहन में रखिएगा। पुर कब पढ़ा जाता है, जब इस रॉ के ऊपर जबर और पेश होता है, और बारीक कब पढ़ा जाता है, जब रॉ के नीचे जेर होती है, ठीक है ना, ये आपको मालूम होगा। बाकी जो पुर और बारीक के एतबार से कवायद है रॉ के, उसको आप इंशाल्लाह देख लीजिएगा तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसकी मशक करते हैं। जैसे रॉ ज़बर रॉ, रॉ पेश रू, रॉ ज़ेर री। देखिए री, इसमें मैंने बारीक पढ़ा, क्यों, क्योंकि ज़ेर आ गई नीचे, ठीक है। रॉ ज़बर रॉ पुर, रॉ पेश रू, रॉ ज़ेर री। इसी तरीके से हमज़ा रॉ ज़बर और, हमज़ा रॉ पेश उर, हमज़ा रॉ ज़ेर इर, और इर, और इर, ठीक है। अब अगर रॉ मुशद्दद आ गया कहीं पर तो और रॉह, हमज़ा रॉ ज़बर और, रॉ हा ज़बर रॉह, और रॉह, और रॉह, और रॉह, और रॉह, और रॉह, रॉह रॉह, ठीक है। और रॉह, तो हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रॉ रॉ रहीम। तो तिकरार नहीं करना है कुरान के अंदर। अगर आप सीखने की गर्ज से तिकरार करेंगे ना तो आप सीखने के लिए करें, लेकिन कुरान के अंदर आप तिकरार बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है, रॉ रू री, रॉ रू री, रॉ रू री, ये तिकरार के बगैर है, रॉ रू री। तो ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, जुबान की जो पुश्त है, पुश्ते लिसान को आपने मुकाबले के तालु से लगाना है, तो रॉ अदा
हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।